नमस्कार। ग्लोबगस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार और आपके आसपास के सभी लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे सार्क के मंत्रिपरिषद के बैठक की, जो कि शनिवार 25 सितंबर को होनी थी। इसकी अध्यक्षता नेपाल को करनी थी। इस बैठक को स्थगित करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान तालिबान सरकार के प्रतिनिधि को इस सम्मेलन में शामिल करना चाहता था, परंतु इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन सकी। सार्क यानी दक्षिण एशिया के सरकारों का आपसी क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। तब इसके सिर्फ 7 ही सदस्य थे: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2005 में अफ़गानिस्तान ने भी इसमें शामिल होने के लिए आवेदन किया था। तब भारत ने भी अफ़गानिस्तान की सदस्यता का समर्थन किया था। अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया था। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है और भारत समेत अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। तालिबान की सरकार को दक्षिण के देशों ने आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। ज़्यादातर देश इस बात पर सहमत थे कि अफ़गानिस्तान की जगह को खाली रखा जाएगा, उस कुर्सी पर प्रतिनिधि नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी बात यह भी कर लेते हैं कि दक्षिण अस्तित्व में कैसे आए। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने व्यापारिक गुट के सृजन का प्रस्ताव रखा था और वहीं से दक्षिण के उद्गम की कहानी शुरू होती है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। दक्षिण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आ जाने के बाद पाकिस्तान का प्रभाव इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ गया है। यदि हम इसको समानांतर चल रहे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के साथ देखें तो इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक पटल पर काफ़ी रोमांचकारी बदलाव हो सकते हैं। दक्षिण का महत्व भारत के लिए इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि चीन में तेल के कुल निर्यात का 80% हिस्सा मलक्का की खाड़ी से होके जाता है। अपने तेल निर्यात के इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित करने के लिए चीन म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सूडान तथा कीनिया जैसे देशों के साथ आर्थिक तथा सामरिक रिश्ते स्थापित कर रहा है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की 11 अगस्त 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मलक्का की खाड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। पूरे विश्व में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल का परिवहन होता है उसका 61% मलक्का की खाड़ी से होता है, और क्योंकि यह एक बहुत ही संकरा रास्ता है इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से महत्व बढ़ जाता है। इसके सामरिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट माना गया है। भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जाता है, अतः भारत के भू राजनैतिक हितों पर इस बात का काफ़ी असर पड़ता है कि इन देशों का झुकान किस तरफ है, भारत की तरफ या पाकिस्तान और चीन की तरफ। आगे इससे जुड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।